माँ सिर्फ चाहती थी कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन उसने शराब की बोतल उठाकर नगर प्रशासन के सिर पर दे मारी। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भागा और रुक गया। साथी ने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि सामने वाला अभी तक उसका नाम नहीं जानता। तो वो वापस दौड़ा। नगर प्रशासन ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि उस लड़के को ढूंढ कर लाओ जिसने उन पर हमला किया। लेकिन जैसे ही अधीनस्थ चले गए, बोतल फिर से उसके सामने आ गई। लड़के ने नगर प्रशासन को बताया कि उसका नाम लोकी है और कहा कि उसने इनाम जीत लिया है। नगर प्रशासन के जिज्ञासु होने पर लोकी ने कहा कि इनाम है एक और बोतल। फिर उसने उनके सिर पर एक और वार किया। उसकी बेहूदगी के कारण वो जल्द ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पीछे बैठे बड़े अधिकारी को भी ये बात पता चली। उन्होंने किसी को भेजकर लोकी को बचवा लिया। बड़ा अधिकारी ने लोकी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लोकी ने बताया कि वो बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसकी माँ ही कारण थी कि वो इतना बड़ा बनने के लिए पागल था। जन्म के बाद उसकी माँ ने अकेले ही उसे बड़ा किया। माँ दिन में कई नौकरियां करके मुश्किल से लोकी की परवरिश कर पाती थी, लेकिन चूंकि माँ का कोई पति नहीं था, उसे अक्सर गुंडों द्वारा छेड़ा जाता और लोगों की बातें सुनकर उसे कोने में छिपकर रोना पड़ता। एक दिन माँ इतनी थक गई कि बीमार हो गई। लोकी ने अपनी जमा की हुई पॉकेट मनी निकाल दी, लेकिन ये पैसे माँ की जान बचाने के लिए काफी नहीं थे। माँ को पता था कि वो आज रात तक जीवित नहीं रहेगी, लेकिन वो अपने बेटे को एक चीज छोड़ सकती थी, अपनी वसीयत। उसने लोकी से कहा कि वो जरूर बड़ा आदमी बने, पैसा और ताकत हासिल करे। यही लोकी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। लेकिन माँ ने उसे सिर्फ लक्ष्य बताया, ये नहीं कि कैसे उसे हासिल किया जाए। रात को जब वो सोच रहा था कि लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, अचानक एक भिखारी ने उसे रोक लिया। लोकी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। अचरज की बात ये थी कि भिखारी ने अपने पैसे लोकी को दे दिए। लोकी ने कहा कि ये पैसे काफी नहीं है, उसे और चाहिए। भिखारी ने कहा कि अगर पैसे चाहिए तो भिक्षा मांगो और अगर और चाहिए तो चोरी करो। फिर उसने एक राहगीर को पकड़ लिया। राहगीर ने सच में जमीन पर पैसे फेंक दिए। अगर ये भी काफी नहीं है तो केवल शक्ति ही और पैसा दे सकती है। लोकी ने पूछा कि शक्ति कैसे प्राप्त करें। भिखारी ने कहा कि शक्ति वही पाता है जो सत्ता के केंद्र में पैदा होता है। अपने सपने के लिए लोकी सोने के शहर मुंबई आया और एक अमीर बनने वाले संगठन में जूते साफ करने का काम करने लगा। लेकिन हाल ही में नगर प्रशासन अक्सर उन्हें परेशान करने आया करता था। संगठन का बड़ा व्यक्ति पूछता है कि कौन जाएगा और उस नगर प्रशासन को सबक सिखाएगा। जैसे ही बड़ा व्यक्ति सोचता कि कोई नहीं जाएगा, लोकी धीरे से हाथ उठाता है। इस तरह बड़े अधिकारी ने लोकी की बेरहमी को देखा और उसे जिम्मेदारी देना शुरू किया। 15 साल बाद लोकी एक गैंग के राजकुमार के हाथ लग गया। पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि लोकी को परेशान मत करो, लेकिन उसने 15 साल तक पिता पर काबू पाने वाले लोकी को बर्दाश्त नहीं किया। आज वो अपने पिता की खातिर बदला लेना चाहता था। उसने कसाई को बुलाया क्योंकि आज उसका जन्मदिन था और वो लोकी का दिल खाने वाला था। लेकिन लोकी ना केवल डरता नहीं बल्कि राजकुमार के लिए जन्मदिन का गीत गाने लगा। राजकुमार ने तुरंत अपने अनुयायियों से लोकी को पेट्रोल से जलाने को कहा। लोकी ने पेट्रोल एक पांव से अनुयायी पर फेंक दिया और सीधे उसे हवा में उड़ाया। अनुयायी पीछे की मशाल से टकराया और जलकर मर गया। लोकी ने फिशिंग हुक पकड़ा और खुद को नीचे उतारा। ये देखकर अन्य अनुयायी दौड़े, लेकिन लोकी ने हर किसी को एक पांव से मार गिराया। उसने सभी को बताया कि वो बचपन में मुंबई आया था, तब उसे रोजाना पीटा जाता था। बार बार मारने और पीटने के बाद वो एक तेज चाकू की तरह तराशा गया। वो केवल हत्या करना जानता था। जब अनुयायी उस पर दौड़े, लोकी ने चाकू उठाया और जो भी आगे आया उसे एक बार में मार डाला। थोड़ी देर में वो राजकुमार के सामने आया, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं मारा बल्कि उसे भागने दिया। राजकुमार तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठकर भागा। अन्य अनुयायी रोकने आए, लेकिन वो लोकी के सामने टिक नहीं पाए। थोड़ी ही देर में लोकी उनका पीछा करने लगा। जब राजकुमार ने अनुयायियों को लोकी पर हमला करने को कहा, लोकी ने एक लोहे की कुदाल से सभी को गिरा दिया।